We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब ब्राजील की धरती पर भारत की गूंज सुनाई दी है और इस गूंज का नाम है ऑपरेशन सिंदूर। पीएम नरेंद्र मोदी जब ब्राजील के रियो दो जेनेरो पहुंचे तो भारतीय समुदाय ने उनका शानदार स्वागत किया। इस स्वागत में एक बात खास थी, वो था आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई को लेकर गर्व। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ जो ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित था। कार्यक्रम में देशभक्ति गीत चलाए गए और कलाकारों ने मंच पर नृत्य के जरिए भारत की ताकत को दर्शाया। ये नजारा खुद पीएम के चेहरे पर मुस्कान ले आया। वहां मौजूद भारतीयों ने साफ किया कि भारत का साहस अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, उसकी गूंज दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। दरअसल पीएम मोदी 2 से 9 जुलाई के बीच विदेश यात्रा पर हैं और अब वो ब्राजील पहुंचे हैं, जहां वो ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन इस बार काफी अहम माना जा रहा है। दुनिया में जिस तरह की आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितताएं हैं, ऐसे में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश मिलकर विकासशील देशों की आवाज बन सकते हैं। इस समिट में ग्लोबल शांति, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिम्मेदार इस्तेमाल, संस्थाओं की मजबूती और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी है। अब बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो ये वो मिशन था जिसने 22 अप्रैल में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले का जवाब दिया। उस दिन पाकिस्तान से आए आतंकियों ने बैसरन घाटी में हमला किया और 26 लोगों को बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमले से पहले उन्होंने पीड़ितों से उनका धर्म पूछा और फिर गोली मार दी गई। इस कायराना हरकत का जवाब भारत ने तेज और सटीक तरीके से दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के आतंकी शिविरों और सैन्य ठिकानों पर एक के बाद एक सटीक हमले किए। ये सिर्फ जवाब नहीं था, एक चेतावनी भी थी कि अगर भारत के नागरिकों को मारा गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और अब यही ऑपरेशन सिंदूर भारत की ताकत का प्रतीक बन चुका है। ब्राजील के लोगों ने भी भारत के इस आत्मबल का खुले दिल से स्वागत किया। रियो दे जेनेरो में हुए कार्यक्रम में दिखा कि भारत की लड़ाई अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका समर्थन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी मिल रहा है। अब पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे और ब्राजील के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय मुद्दों पर बात करेंगे, जिनमें व्यापार, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक शामिल रहेगी। भले ही इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं होंगे, लेकिन भारत के लिए एक बड़ा मंच है। भारत की आवाज अब वैश्विक स्तर पर मानी जाती है और ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ बातें नहीं करता, जरूरत पड़ने पर कड़ा एक्शन भी करता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।